हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जी जामा मस्जिद अल्लाह वली तरनोल नस्ब फाटक के साथ और पनाहगाह के साथ मौजूद है। यहाँ मैं इसका नायब इमाम और खादिम हूँ। और यहाँ पर एक बैग 3 दिन से जो एक बंदे ने रखा था, अब उसको बावजूद मना के वो हमारी बात नहीं मान रहा था कि हमने कहा कि साथ में यहाँ मुसाफर खाना है, वहाँ पर आप चले जाएँ, अपना सामान वहाँ पर रख लें, लेकिन उसने कोई बात हमारी ना मानी। तो बहरहाल वो कह रहा था कि मुझे इंतज़ार है 22 अगस्त का, मैं 22 अगस्त का जो है जलसा वो अटेंड करके उसके बाद जाऊँगा। तो बहरहाल हमने उसके किसी सामान को कोई हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मस्जिद में था, हमने ना उससे कुछ पूछ-गिछ की। उसने कहा भाई नॉर्मल मेरे कपड़े हैं और सामान है। तो अब ये था कि अभी हमने मगरिब की नमाज में पुलिस ने हमसे पूछा कि ये बैग किसका है, तो हमने कहा भाई ये 2-3 दिन से पड़ा हुआ है एक आदमी का। तो अब वल्लाहु आलम वो आदमी कौन है, हम उसको कोई जानते पहचानते तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आ गया तो पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले लिया और पुलिस वालों ने वो उसको ले गए। अब हमारा तो यही था। मौलाना होलिया बता सकते हैं किस तरह का होलिया था? जी हज़रत मैंने बता दिया कि वो परसों से यहाँ पर मौजूद था। परसों से तकरीबन 20 तारीख को वो आया था। ये 19 की शाम को ये तो कंफर्म नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे नमाज़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन उसका बैग परसों हमने देखा तो उसको मना भी किया कि बैग ले जाएं। हज़रत पुलिस को तो हमने उस बैग के बारे में आगाह इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर ये तो रास्ते की मस्जिद है, मुसाफिर आते जाते रहते हैं, लेकिन उसको अपनी तरफ से मना किया कि भाई आप बैग यहाँ पर ना रखें प्लीज़। लेकिन उसने इसके बावजूद भी, अब वो रात को बाहर सैन में सो जाता था। और एक और बात भी हम करते हैं कि रोज़ाना रात को तकरीबन हम 2-3 दफ़ा मैं बज़ाते खुद थाने में भी गया और वहाँ से थाने वालों ने भी टाल मटोल कर वापस कर दिया कि रात को काफ़ी तंग करते हैं यहाँ पर हमें लोग, कभी दरवाजे खटकाते हैं, कभी कोई चीज़ें उठा के मस्जिद की ले जाते हैं। इसलिए अब हम ये जो इंतज़ामिया है जी थाना तरनोल से हम दरख्वास्त करते हैं कि भाई ज़रूर गश्त वाले साथियों की ये जिम्मेदारी लगाई जाए कि यहाँ पर अक्सर ऐसे मशकूक लोग आते हैं, हमें भी खामखा तंग करते हैं और मस्जिद का भी नुकसान करते हैं। होलिया बता रहे थे, होलिया किस तरह का था? हज़रत होलिया उस शख्स का ऐसा था कि उसने चश्मे पहने हुए थे और पीटीआई की बनी हुई गोल टोपी उसने पहनी हुई थी और ब्राउन कलर से कपड़े थे उसके। मौलाना ये बताइए कि जैसे मुल्क के हालात जा रहे हैं, जी जी ऐसे कैसे मुमकिन है कि आपने वो बैग चेक नहीं किया? हज़रत, अगर कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो जाता तो फिर? हज़रत उसने अब उसके बकौल के मेरे सिर्फ कपड़े हैं यहाँ पर, और जैसे वो बात कर रहा था तो वो मुझे कुछ ज़हनी तवाज़ुन से ठीक भी नहीं लग रहा था वो आदमी। तो उसने ये भी कहा कि मैं सिर्फ 22 अगस्त के जलसे के लिए आया हुआ और यहाँ से जलसा अटेंड करके मैं वापस जाऊँगा। अच्छा, इससे तो लगता है कि वो पीटीआई का कोई कारकुन था जो हज़रत ये हाँ तो शायद कि था या ना था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उसने ये अल्फाज उसके थे कि 22 अगस्त के जलसे के लिए मैं यहाँ पर अफजाबाद से आया हूँ। एक सफ़ेद झंडा भी उसके पास है जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा मौलाना ये बताइएगा कि आपने कहा कि उसने पीटीआई की टोपी भी पहन रखी थी। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब ये मामला आप थाने लेकर गए तो आपने कहा कि उन्होंने टाल मटोल। हज़रत हम ये मामला मैं थाने में नहीं लेके गया। मैंने पहले ये बात की कि हम पहले मैं 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ, पिछले साल की बात है, कि यहाँ सैन में आके सो जाते हैं और रात को बहुत तंग करते हैं, कभी दरवाज़ा खटखटाते। अब यहाँ सुबह मेरा तो यहाँ पर रिहाइश थोड़ी दूर है, रात को मैं मस्जिद में होता हूँ, सुबह अजान होती है, नमाज होती है, तो उसकी वजह से रात को इधर सोते हैं, काफ़ी तंग करते हैं। इंतज़ामिया को भी इस बारे में हमने आगाह किया कि भाई कम अज़ कम गश्त वाले साथियों की जिम्मेदारी लगाएं कि उनसे पूछ-गिछ तो किया करें। अगर कोई मुसाफिर है उसको ठिकाना नहीं है या मुसाफिर खाने में जगह ख़त्म हो चुकी है वो वहाँ पे सो जाए, लेकिन रोज़ाना के एतबार से जो लोग यहाँ पर आते हैं, इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि कम अज़ कम गिरफ्तार हो गया है, तो क्या उसकी निशानदेही आपकी निशानदेही पे गिरफ्तार हुआ है? हज़रत हमारी निशानदेही पे नहीं हुआ है। अब बैग वहाँ पे पड़ा हुआ था, पुलिस ने ये पूछा कि बैग किसका है, हमने कहा एक नामालूम शख्स का है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि वो? हज़रत तो बातें ऐसी कर रहा था कि मैं जहाद के लिए निकला हूँ। देखो उसने कहा मैं जहाद के लिए निकला हूँ और वल्लाह रात को हमारी इशा की नमाज के बाद तालीम होती है, तालीम के बाद वो बैठा हुआ था वहाँ पर मौजूद था। तो आप एक साथ अंदाजा लगा लिया कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक? हज़रत देखें जहाद यहाँ पर कहाँ, कौन सा जहाज है, मुझे ये बताएं। अब ऐसी बातें कर रहा था, 2-3 बातें और उसने की। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको चाहिए नहीं था कि वो बैग आप तसल्ली के साथ चेक करते और उसके बाद अपने पास रखते? हज़रत हमने अपने पास नहीं रखा हुआ, वो बैग मस्जिद के एक कोने पे पड़ा हुआ है। मस्जिद के अंदर तो मौजूद था जी, मस्जिद के अंदर मौजूद। तो फिर आपको चाहिए नहीं था कि उसको चेक करते? हज़रत अब उसने ये सवाल कर दिया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये मेरा बैग है, मैं मुसाफिर हूँ, ये आप मस्जिद के अंदर ही रहने दें, तो हमने अंदर ही रहने दिया। बैग चेक करना तो जिम्मेदारी थी ना जी आपकी, बैग को चेक करना था जिम्मेदारी।
अगर ये जिम्मेदारी हो तो इंतजामिया की हो। नहीं, जो बंदा वहाँ पे मौजूद होगा वो उसकी जिम्मेदारी है। जो बंदा वहाँ पे मौजूद है, नहीं, क्या मस्जिद इमाम की जिम्मेदारी नहीं बनती नहीं कि बनती। उसको लगता है कि एक बंदा मशकूक है, एक बंदा जिहाद की बात करता है, उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसके बावजूद इमाम मस्जिद की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पुलिस को इन्फॉर्म हाँ करे। जी, टोटली मशकूक बंदा है। इंफॉर्म अच्छा, देखो, मतलब कोई कैमरे लगे हुए मस्जिद के अतराफ में या मस्जिद के कुछ दाखिली कोई रास्ते में? कुछ कोई नहीं लगा कैमरे हुआ, नहीं, कोई सिक्योरिटी का कोई सिक्योरिटी का मामला नहीं है। सीनियर कारी साहब को पता है, तो आपके सीनियर कारी साहब हजरत मैं आपसे ये बात कर चुका हूँ कि 24 घंटे में मस्जिद में मौजूद होता हूँ, 24 बहुत घंटे शुक्रिया। मैं मस्जिद में मौजूद होता हूँ। बहुत तो शुक्रिया। इस हवाले से जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मस्जिद के अंदर एक मशकूक बैग मिलने की इत्तला के बाद एसपी सदर जो हैं उनकी रहनुमाई में ये पुलिस फोर्स मस्जिद को कॉर्डन ऑफ करने के लिए इकट्ठा हो रही है और ये पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनको बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। ये वो मस्जिद है, यहाँ पर मेन हॉल के अंदर, वो जो सामने मेन हॉल नज़र आ रहा है आपको, उसके अंदर एक मशकूक बैग की मौजूदगी की इत्तला मिली है। और वो आपने जैसा कि पहले नायब ख़तीब साहब के बयान से सुन भी लिया, देख भी लिया कि ये जो बंदा है ये तकरीबन 2 दिन से यहाँ पर रह रहा है और इसने ये जलसे में शिरकत के लिए यहाँ पर आया था। इसका मकसद जलसे में शिरकत था उसके मुताबिक। तो अब पुलिस को इत्तला देने के बाद यहाँ पर ये खिड़की जो नज़र आ रही है आपको, इसके बिल्कुल साथ बैग अंदर वाली साइड पे पड़ा हुआ है और अब पुलिस ने एरिया को कॉर्डन किया है और कॉल चला दी गई है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लिए। जैसे ही यहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आएगा तो उसके बाद यहाँ से फिर अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी मस्जिद की क्लियरेंस के हवाले से। और जो पुलिस के अहलकार हैं वो मस्जिद के दोनों अतराफ़ खड़े हो गए हैं ताकि कोई राहगुज़ीर जो है वो वहाँ से ना गुज़र सके। और ये थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर इस वक्त, लेकिन हम आपको वो मस्जिद के जो है अतराफ़ दिखा रहे हैं।